ओपी तिवारी सर, अब मैं आपको वापस लाना चाहूंगी इस चर्चा में। जिस तरह से जगविंदर जी भी बता रहे थे कि सब कुछ है हमारे पास, हम सक्षम हैं, हम शुरुआत नहीं करते क्योंकि भारत का स्वभाव नहीं है इस तरह की हरकतें को करना, लेकिन पाकिस्तान का तो मूल स्वभाव ही ऐसा है और अब हम पूरी तरह से इस मोड में है कि जवाब देना है और हमेशा के लिए देना है। भारत ने अपनी पूरी कोशिश कर दी, इंटरनेशनल सारी कंट्री में सारे लेवल पे रेज कर दिया, सबको कन्विंस हो गया। बट ये सही बात है कि अब आदमी को अपने पैर पे ही खड़ा होना पड़ता है। ओपिनियन अलग चीज है और सपोर्ट अलग चीज है। तो ये लेकिन एक बात और भी है कि पाकिस्तान की आवाम को भारत पर बहुत भरोसा है कि हमारे ऊपर बॉम्ब नहीं गिराएंगे, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी चलती जाएगी और आवाम को महसूस हो जाएगा कि अब बस मजबूरी है, हमारे पास भी बॉम्ब गिर सकते हैं, तब ये पागल कुत्ते को हटाएंगे। ये कुत्ता ना आगे बढ़ रहा ना पीछे बढ़ रहा, ये आवाम को समझ में आ जाएगा। आर्मी कू का कोई स्कोप नहीं है। अगर आर्मी कू अभी हुआ तो फिर से 10 साल की शांति होगी, फिर से होगा। वहां आर्मी को दबाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। लॉन्ग टर्म मेजर आर्मी को वीक कर रहा है, आर्मी को दबाना है। जिस तरीके से आर्मी 1953 ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कंट्रोल कर रही है और देश को, पाकिस्तान को टेकिंग फॉर अ राइट, उसको अगर आवाम नहीं समझेगी तब तक ये पाकिस्तान की समस्या दूर नहीं हो सकती। आवाम बहुत पावरफुल होता है। ये अलग बात है कि आर्मी और आवाम का जो रेशियो है किसी और कंट्री की अपेक्षा पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। पिछली बार जो कोर कमांडर के घर में घुसी थी जवान, तो वो दबाने में सफल हुए थे, लेकिन अभी तो आर्मी कहीं और लगी हुई है। ये सही समय है, ये सही समय है पाकिस्तान आवाम के लिए सड़क पे आना। ये सही समय है बलूचिस्तान ब्रिगेड की जो 26 बटालियन है उसको सामने आना और रिवोल्ट करना। ये रिवोल्ट करेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, विश्व के लिए अच्छा होगा। मैं अपील करता हूँ बलूचिस्तान आर्मी के जो कोर क्वेटा में है उसको सब रिवोल्ट करे और आवाम सड़क पर आए। जब तक आवाम सड़क पर नहीं आएगी, शरीफ साहब भी बंकर में बैठे रहेंगे। जब तक मुनीर को कोई देशभक्त पाकिस्तान का उसको एलिमिनेट नहीं करेगा तब तक ये शांति नहीं बनेगी, क्योंकि कुत्ता पागल हो गया है, ना समझ सकता है, ना समझाया जा सकता है इसको। तो ना समझने के जो तैयार नहीं है उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना भीख मांग रहे हैं। अब कटोरा भरेंगे तो कटोरा मुनीर के पास ही आएगा और कटोरा से क्या करेगा वो कटोरे में जो भीख आएगी उसे कुछ आम खरीदेगा। लोगों का पेट नहीं भरेगा। रोकना चाहूंगी यहाँ पर। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की है। आज सुबह मार्को रूबियो ने आसिम मुनीर से बात की है। ये बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की है। मेघा लौटूंगी आपके पास। नीरज राजपूत से इस पूरे बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जी नीरज। बिल्कुल, देखिए अपर्णा, जो पाकिस्तान में अगर किसी की चलती है तो वहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई नहीं चलती है। वहाँ पर जो भी हुक्मरान हैं वो सारे रिपोर्ट करते हैं असीम मुनीर को, जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख होता है उनको। इसीलिए अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि उन्होंने बात की थी, उन्होंने शहबाज शरीफ से कल बात की थी और उनके विदेश मंत्री से भी बात की थी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान में अगर किसी से बात की जा सकती है तो वो असीम मुनीर से की जा सकती है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख से की जा सकती है। इसलिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख को कहा गया है कि आप जो है इस तरह की कार्रवाई जो एस्केलेट ना करें भारत के साथ। इस जो कि तनाव चल रहा है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। यही अमेरिका के जो विदेश मंत्री, क्योंकि वो एनएसए भी हैं वहाँ के अमेरिका के वो। और आपको ये भी बता दूं अपर्णा, जो शुक्रवार को ही सऊदी अरब के जो उप विदेश मंत्री आए थे उन्होंने भी मीटिंग कर की थी। जब शहबाज शरीफ से मीटिंग करी थी उस वक्त पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर भी मौजूद थे उस मीटिंग में, क्योंकि उनको भी पता है सऊदी अरब को कि अगर पाकिस्तान में किसी से बात की जा सकती है किसी भी मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, तो उस पर जो सबसे ज़्यादा जो चलती है वो असीम मुनीर की यानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की चलती है। इसीलिए मार्को रूबियो ने जो है वो असीम मुनीर से बात की और उनको साफ लहजे में कहा है कि आपको ये तनाव जो है कम करना पड़ेगा। भारत के साथ जो आप ये उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं ये आपको बंद करनी होगी। मेघा जी बिल्कुल, देखिए कल 2-3 चीज़ें हुई थी। आप आसिम मुनीर की बात कर रही हैं और मार्को रूबियो की बात कर रही हैं, तो कल रात में और परसों, इनफैक्ट रादर परसों की बात है ये, जब उन्होंने 2 फ़ोन कॉल्स किए थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात करी थी और वहाँ के विदेश मंत्री से बात करी थी। शहबाज शरीफ की बातचीत में मार्को रूबियो ने जो बहुत अहम बात कही थी वो ये थी, पहले तो ऑफकोर्स कि ये डी एस्केलेट किया जाए, इसे ख़त्म किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था, उनके स्टेटमेंट के अंत में ये बात लिखी गई थी कि भाई आप जो सपोर्ट कर रहे हैं टेरर एलिमेंट्स को वो करना बंद करें। पाकिस्तान जिस तरीके की पनाह दे रहा है इन आतंकियों को
वो करना बंद करे। और ये बात ऐसा नहीं कि पहली बार अमेरिका पाकिस्तान को ये बात कह रहा है, कई बार और कई अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने ये बात कही है। पाकिस्तान को मानना पड़ा है, वहाँ के मंत्रियों को, वो अभी भी जब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं इंटरनेशनल चैनल्स को, उनको मानना पड़ा है कि उनकी पॉलिसी रही है, कई दशकों से उनकी पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि वो टेरर एलिमेंट्स को पालते हैं, पोसते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं जहाँ उन्हें ज़रूरत होती है। तो ये बातचीत तो हुई मार्को रूबियो की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन आज जो बातचीत जो अभी हम ब्रेक कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे जंग जो अभी लग रहा है जैसे जंग का रूप ले रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये जो हॉस्टिलिटीज चल रही हैं, इसके बीच में कौन है? इसके बीच में आसिम मुनीर ही है। इनसे तो पहले ही बातचीत कर लेनी चाहिए थी अमेरिका को। ये काफ़ी समय लग गया है आसिम मुनीर से बातचीत करने के लिए, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका बात कर रहा है तो वहाँ के प्रधानमंत्री से ही बात करेगा ना। आप आसिम मुनीर से क्यों बात करेगा? एट द एंड ऑफ द डे आसिम मुनीर तो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, तो आर्मी चीफ से क्यों बात करेगा? लेकिन है ही सिचुएशन पाकिस्तान में ऐसी कि आप आर्मी चीफ से बात नहीं करेंगे तो शायद ये मैटर सुलझेगा भी नहीं। और वो जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो काम वो कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ का रोल नहीं है, वो एक आतंकी का रोल है। जो काम आसिम मुनीर कर रहे हैं वो एक आतंकी करता है। तो अमेरिका लगभग आप समझिए कि ऑफिशियल तरीके से तो वो आर्मी चीफ है, लेकिन एक आतंकी से ही एंगेज कर रहा है इस पूरे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। एक सिर्फ डमी प्राइम मिनिस्टर्स के अलावा कुछ और नहीं, इसलिए आसिम एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।